class, myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to my channel SDIC Knowledge Ganga. Class, today we are going to discuss some questions related to the chapter sectors of the Indian economy. Some questions related to identify the points. कुछ आपको दे रखे हैं ये hints के थ्रू और आपको बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है. जैसे आइडेंटिफाई द सेक्टर इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. वो एक्टिविटीज़ जिसमें इंक्लूड की जाती हैं सेक्टर्स वो जो कि डायरेक्टली यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग 2000 में एम्प्लॉय किए गए थे. तो इसके पॉइंट्स अगर हम कैटेगराइज करें या अगर हम समझें तो ये सेक्टर बिलोंग करता है प्राइमरी ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन दे रखा है आपको सेक्टर को पहचानने के लिए ही. सेक्टर इज कैटेगराइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच आर इंक्लूडेड इन द सेक्टर्स आर सर्विसेज ऑफर्ड प्रोफेशनल्स. एंड कोई भी गुड्स इसमें प्रोड्यूस नहीं किया जाता. तो जिसमें सर्विसेज प्रोड्यूस ऑफर की जाती हैं वो सेक्टर हमें सबसे पहला पॉइंट याद आ जाता है टेरिटरी और द सर्विस सेक्टर. तीसरे को आप पहचानिए. सेक्टर इज कैटेगराइज बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ एक्टिविटीज. Private individuals and companies own most of the assets. Main driving force of the sector is profit. तो आप अब जिस तरह दो तरह से जैसे मैंने पहचान के आंसर आपको बताया है, इस आंसर को आप खुद ढूंढेंगे क्या आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द कंडीशंस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई इन विच सेक्टर नरेश इज वर्किंग. आप देखो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं एक सेक्टर की. ठीक है, तो आप पहचानेंगे किस सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जिसमें जॉब सिक्योरिटी नो, मेडिकल फैसिलिटी नो, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नो. तो हम जाहिर सी बातें पहचान सकते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द विच सेक्टर. तो आप ये लिखेंगे द डैश the blank sector has become most important in terms of share of the total production in the developed countries. The tertiary sector है वो. In the dash sector, the government owns most of the assets and provides all the services. ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट सारे एसेट्स रखती है अपने पास और प्रोवाइड करती है सारी सर्विसेज. तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है. डैश इज विच एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी. तो ये सेक्टर की जो एक्टिविटी का एग्जाम्पल है वो डेली वेज लेबर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है, डेली वेजेस पे जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते हैं वो. वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स. ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर वर्कर्स काम करते हैं लेकिन कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है. तो वो टैरिटरी सेक्टर है. एंड नाउ हियर आर सम वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर सच एक्टिविटीज कम. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में आ चुका है कि ऐसा कौन सा सेक्टर की एक्टिविटीज़ आती हैं या काउंट होती हैं जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनॉमिक सेक्टर के लिए. तो वो है प्राइमरी सेक्टर. इन विच सेक्टर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट प्रिविलेंट इन इंडिया. दिस क्वेश्चन केम इन सीबीएसई 2016. ये सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर, यहाँ से हम एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं. Which communities generally find themselves in the unorganized sector. ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मानती है. तो the poorest and the most underprivileged communities find themselves in the unorganized sector. In which sector is manufacturing included. मैन्युफैक्चरिंग किस में इंक्लूड की जाती है, सेकेंडरी सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में. ATM is an example of which sector. It is an example of tertiary sector. Name some sectors which continue to be the largest employer even in the year 2000. तो अभी हमने आइडेंटिफाई में भी पूछा था, फिल्म ब्लैंक में भी था ये क्वेश्चन. वो है एग्रीकल्चर और द प्राइमरी सेक्टर की सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर कौन से सेक्टर में किया गया था 2000 में. सजेस्ट एनी वन वे टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज. कोई एक ऐसा तरीका बताइए जिसमें हम अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2020 में भी और 2011 में भी. The following are the ways in which employment can be generated in urban areas: improve local and intercity transportation, increase vocational education and courses. Next question, which category of the economic sector does the activity of changing natural products into other forms come under?
ये क्वेश्चन 2 बार आया है सीबीएसई 2018 और सीबीएसई 2013 में भी। क्वेश्चन 9, हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड? अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है 2020 में ही। जीडीपी इन इंडिया इज कैलकुलेटेड, इंडिया में जो कैलकुलेट करी जाती है एक्सपेंडिचर मेथड से। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड टू गेट द फाइनल वैल्यू। इसलिए फॉर्मूला जो है इसके लिए, आप इस आंसर के लिए जो इतना लिखेंगे वो ये ज़रूरी है कि जीडीपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पब्लिक सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर? तो पब्लिक सेक्टर जो है अपने आप खुद मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, जो कि गवर्नमेंट, वेयर एज द प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर को ओन मैनेज कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर को ओन मैनेज और कंट्रोल करती है इंडिविजुअल, कोई अकेला या ग्रुप, कुछ लोग मिलकर। सजेस्ट एनी वन वे टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है, 2020 में भी और 2014 में भी। Marginal farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit storage facilities and marketing outlets. अब एक क्वेश्चन है, स्टडी द टेबल बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड दैट फॉलोज। एक टेबल दे दिया आपको, सेक्टर्स दे दिए, अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज और उनका टोटल। तो प्राइमरी 240, ऑर्गेनाइज 2 हैं और टोटल हो गया इसलिए इनका 242। सेकेंडरी में अनऑर्गेनाइज 54, ऑर्गेनाइज 9 एंड टोटल है 63। टर्शियरी सेक्टर 76, ऑर्गेनाइज 17 और 93 टोटल है। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का सेक्टर मिला के तीनों 370 हो गए, ऑर्गेनाइज मिला के 28 हो गए और टोटल मिला के 398 हो गए। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है सेक्टर जो एम्प्लॉय करता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स। प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज द मोस्ट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ऐसा है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सबसे ज़्यादा दोनों मिलाकर इसी सेक्टर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन 2 बार आया है सीबीएसई 2020 में भी और 2012 में भी। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो टर्म्स है एम्प्लॉयमेंट की वो रेगुलर हैं एंड यू विल हैव अश्योर्ड वर्क थ्रू आउट द ईयर। कोई भी 2 वे ऐसा सजेस्ट करिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है सेमी रूरल एरियाज में। तो बाय सेटिंग अप ऑफ स्मॉल एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड इन सेमी रूरल एरियाज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, एक सिटी में 5000 लोग काम करते हैं ऑफिस में और फैक्ट्रीज में, रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, और 3000 ओन ऑफिसेज, क्लिनिक्स इन द मार्केट प्लेसेज विद फॉर्मल लाइसेंस, और 3000 लोगों के खुद के ऑफिस हैं, क्लिनिक्स हैं मार्केट प्लेसेज में जो कि फॉर्मल लाइसेंस के साथ है। 1000 पीपल वर्क ऑन स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन workers and domestic help, whereas 9000 people work in small workshops usually not registered with the government. On the basis of the information given above, इस information के जो आपको मिली है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए परसेंटेज उन लोगों की जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ना, कितने लोगों की परसेंटेज है ऐसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है? 20%, 33%, 50% या 66%? देखिए आंसर है 33%। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। तो जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कंपनीज विद फॉर्मल लाइसेंस ऑफ, जिनके पास फॉर्मल लाइसेंस है प्राइवेट बिजनेस का लाइसेंस के साथ, तो वो 5000 लोग हो गए और 3000 यानी कि 8000 हो गए। और नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं अनरजिस्टर्ड वर्कशॉप्स में, वो 9000 और 7000 को प्लस कर दो तो 16000 हो गए। तो अगर हम सम करें 8000 का और 16000 का तो 24000 हो गया। लेकिन हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इसलिए 8000 डिवाइड बाय 24000 इंटू 100, तो आ गया हमारा 33%। इसलिए 33% आई है उन लोगों की वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 33%। क्वेश्चन 16, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ प्राइमरी एंड टेरिशरी इकोनॉमिक सेक्टर। एक एक एग्जाम्पल दीजिए आप प्राइमरी और टेरिशरी सेक्टर का। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है 2019 एंड 2012 में। तो एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग etc. are examples of the primary sector, whereas activities like banking, tourism etc. are examples of the tertiary sector. So class, keep revising, keep learning for your board exams and get ready for the good marks to secure in your exams. Till then, take care. Goodbye.